Assalamu alaikum. In this lecture, we will discuss about the introduction to law and ethics. Firstly, we have the pharmacy law. What is pharmacy law? Pharmacy law is a body of information about drugs, drug distribution, and drug therapy. Uh, इन सब चीज़ों के ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन और व्हाट इज ड्रग थेरेपी जो प्रिस्क्राइब करना है ड्रग्स को, इन सब चीज़ों के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है ये फार्मेसी लॉ के अंदर आती है, लाइक सेटिंग द रूल्स टू डू दीज थिंग्स. The information is used by legislators, administrative agencies, and courts of law. जो legislators हैं, the individuals जो elect होते हैं to create the law, और administrative agencies और जो courts of law हैं to assure that all parties to whom responsibilities have been assigned meet those responsibilities. कि वो सब departments जिनको जो responsibilities allot हुई हैं वो सारी responsibilities जो हैं वो पूरी की जा रही हैं, like they are following the law to keep people safe or not. What is the purpose of pharmacy law? Pharmacy law protects the patients from harm that might occur if medications were used in ways that unreasonably increases the risk of their causing harm. अब क्या है, फार्मेसी लॉ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ये चीज ये लोगों को प्रोटेक्ट करता है किस चीज से, कि अगर जो मेडिकेशंस हैं जो यूज की जा रही हैं वो बगैर रीजन के अगर यूज की जा रही हैं तो उनका जो हार्म कॉज करने का रिस्क है वो इंक्रीज हो जाएगा. Some pharmacy laws relate to all drugs and the hazards of using them for therapeutic reasons. कुछ जो लॉज हैं वो ओवरऑल सारे के सारे ड्रग्स को कवर करते हैं. ठीक है, और उनके हैजर्ड्स, उनके चांसेस टू कॉजिंग समथिंग और टू हार्म द पर्सन ऑफ यूज थेरेपेटिक रीजंस के लिए यूज करते हो. सारी की सारी ड्रग्स को कवर कर रहे हैं कि थेरेपेटिक रीजंस के लिए उन ड्रग्स को यूज किया जा रहा था, बट व्हाट आर द हैजर्ड्स दे कैन कॉज. Other laws relate to a subset of drugs that have the potential for abuse. अब कुछ लॉज ऐसे होते हैं जो सब ड्रग्स को कवर नहीं कर रहे, कुछ ड्रग्स के सेट को कवर करते हैं जिनके अंदर जो है पोटेंशियल है किसी न किस्म के एरर को या फिर हार्म कॉज करने का. दे हैव द पोटेंशियल and these laws seek to restrict the inappropriate use while not interfering with the legitimate use. और ये लॉ क्या करते हैं, ये प्रिवेंट करेंगे उस स्पेसिफिक ड्रग के या उस स्पेसिफिक सेट ऑफ ड्रग्स के मिस यूज को, जबकि जो उसका लेजिटिमेट यूज है कि उसका जो ओरिजिनल यूज है थेरेपी के लिए उसे इंटरफेयर नहीं किया जाएगा. द प्राइमरी गोल ऑफ फार्मेसी लॉ इज टू एड्रेस द क्वेश्चन. जो प्राइमरी गोल है वो ये क्वेश्चन को एड्रेस करना है कि हाउ फार शुड गवर्नमेंट गो टू प्रोटेक्ट पीपल हु यूज मेडिकेशंस ऑफ देयर ओन चॉइसेस इन ड्रग थेरेपी. ये चीज करना कि हाउ मच जो है गवर्नमेंट को काम करना पड़ेगा या लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए कितना आगे तक जाना चाहिए ये वो लोग जो अपनी चॉइस की ड्रग्स जो हैं अपनी ड्रग थेरेपी के अंदर यूज करते हैं. To fully appreciate the pharmacy laws, it is important to understand what is required and why. Pharmacy law को जो है तो totally appreciate करने के लिए ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि क्या चीज required है और क्यों required है, as well as understanding that pharmacy law is dynamic and can be changed to protect the public in ways that extend beyond the status quo. क्या है, इसको आप चेंज कर सकते हो in regarding the public protection. Most laws exist for a reason and pharmacy laws are no exception to this general rule. हर जो लॉ है वो किसी ना किसी रीजन के लिए बनाया हुआ है, किसी एक स्पेसिफिक चीज के लिए बनाया हुआ है आपने, और फार्मेसी लॉ भी इसी तरह से है. Restrictions on the use of chemicals as drugs and restrictions on individual practice of pharmacy exist because the open market would fail to protect the public if any old chemical could be used as a drug and if anyone could practice the pharmacy. अब रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई हैं कि ये केमिकल जो है इन्हें आप ड्रग के तौर पर यूज कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो. कौन से लोग हैं जो फार्मेसी को प्रैक्टिस करेंगे, विच हैव द प्रॉपर डिग्री, विच आर ट्रेन्ड, विच आर प्रोफेशनल्स. ठीक है, विच आर क्वालिफाइड. इससे क्या होगा कि जो ओपन मार्केट के अंदर जो चांसेस थे कोई भी केमिकल, ओल्ड केमिकल यूज किया जा रहा है और पब्लिक को हार्म हो रहा है, तो अगर हम ये चीजें प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो इस चीज को इस चीज में हम फेल हो जाएंगे. फिर इसलिए रिस्ट्रिक्शंस लग गई हैं कि ये केमिकल जो है ये इस लॉ के अकॉर्डिंग यूज हो सकता है एज अ ड्रग या नहीं हो सकता, और हर इंसान फार्मेसी को प्रैक्टिस नहीं कर सकता. The public would be unnecessarily exposed to risk of harm from dangerous chemicals and dangerous dispensers of them. और अगर इसके लिए लॉ ना बनाया जाए, इसे प्रैक्टिस ना किया जाए, तो जो पब्लिक होगी वो ना चाहते हुए भी उस हार्म के जो है सर्कल में आ सकती है, या दे आर एक्सपोज टू द रिस्क फ्रॉम द डिफरेंट केमिकल्स. और वो डिस्पेंसर्स जिन्हें नॉलेज नहीं है, ठीक है, और वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते थे फार्मेसी को, बट वो कर रहे हैं.
दिस प्रोस्पेक्ट ऑफ हार्म इज अ रीजन टू रेगुलेट इट, इसलिए इस हार्म से बचाने के लिए लोगों को इट इज अ रीजन कि हम रेगुलेशंस लेकर आए, ठीक है। विदाउट रेगुलेशंस कोई भी पर्सन जो है वो मेडिसिन सेल कर सकेगा, तो इसलिए रेगुलेशंस बनाना इट जस्टिफाइज द लीगल रिस्ट्रिक्शंस ऑफ द ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। ये चीज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर जो लीगल रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं उस चीज को जस्टिफाई करती है। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ फार्मेसी लॉ? फार्मेसी लॉ इज रेगुलेटेड एट द फेडरल एंड स्टेट लेवल्स। नेशनल लेवल के ऊपर और लोकल लेवल के ऊपर रेगुलेट किया जा रहा है। फेडरल रूल्स प्राइमरीली रिलेट टू द ड्रग प्रोडक्ट। जो फेडरल के रूल्स हैं, नेशनल रूल्स, वो ड्रग प्रोडक्ट से रिलेटेड होते हैं, जबकि जो स्टेट के रूल्स हैं they are primarily related to the people who practice the pharmacy, मतलब कि pharmacist and the practice sites जहाँ उन्होंने काम करना है, whether it is a hospital, whether it is an industry or whether it is a pharmacy in which they perform their professional duties। वो जगह वो साइट जहाँ वो अपने professional duties को perform करेंगे। As a general rule, pharmacists are required to fulfill with the most restrictive law if both states and federal law address a specific issue and if they conflict on that issue। अगर एक ऐसी चीज है, एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट डेवलप हो गया स्टेट और फेडरल लॉ के दरमियान, अगर वो एक ही इशू को जो है, एक स्पेसिफिक इशू को एड्रेस कर रहे थे और उनके उस इशू को रिजॉल्व करने के लिए कॉन्फ्लिक्ट डेवलप हो गया है, तो जो फार्मासिस्ट है वो हमेशा जो स्ट्रिक्ट स्टेट लॉज होंगे उसे फॉलो करेगा। फॉर एग्जाम्पल, if under the federal law a particular drug is not restricted to prescription only sale, अगर फेडरल लॉ के अंडर ये है कि अगर एक ड्रग है पर्टिकुलर और उसे रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जा रहा कि वो सिर्फ और सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन देकर सेल होगी, बट स्टेट लॉ के अंदर उसे रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है, तो जो फार्मासिस्ट होगा इट ही और शी मे नॉट सेल द ड्रग विदाउट अ प्रिस्क्रिप्शन बिकॉज स्टेट लॉज वुड बी स्ट्रिक्टर। इसलिए क्योंकि स्टेट लॉ स्ट्रिक्टर होगा तो हमेशा उसने जो ज्यादा स्ट्रिक्ट है उसे फॉलो करना है। अगर उन दोनों के दरमियान इस तरह से कंफ्लिक्ट आ जाता है कि एक ही ड्रग थी, एक ही इशू था और कंफ्लिक्ट क्या आ रहा है कि एक कह रहा है कि आप उसे प्रिस्क्रिप्शन ओनली पे सेल करोगे और एक कह रहा है कि आप प्रिस्क्रिप्शन ओनली पे सेल नहीं करोगे, आप ओटीसी कर सकते हो, तो हमेशा जो स्ट्रिक्ट है उसे फॉलो किया जाएगा, जो कि यहाँ पे इस केस के अंदर आपके पास आ जाएगा कि फार्मासिस्ट उसे सेल नहीं करेगा। Pharmacy ethics क्या है? Pharmacy ethics is branch of medical ethics that provides a framework for pharmacists to use in resolving the questions about what ought to be done in pharmacy practice। Pharmacy ethics के अंदर वो सारी की सारी चीजें आ जाएंगी। ये एक फ्रेमवर्क है फार्मासिस्ट के लिए किसी भी तरह के क्वेश्चंस को रिजॉल्व करने के लिए कि फार्मेसी को प्रैक्टिस करते वक्त उसने क्या क्या चीजें करनी है और क्या नहीं करनी। जो भी क्वेश्चंस डेवलप होंगे उसके रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर जो हैं वो हमें फार्मेसी एथिक्स में मिलते हैं। There are certain codes for ethics for pharmacists. Pharmacists are health professionals who assist the individuals in making the best use of medications. फार्मासिस्ट जो हैं वो प्रोफेशनल्स हैं और ये क्या है, डॉक्टर्स को या डिफरेंट हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को असिस्ट करेंगे कि वो मेडिसिन का बेटर यूज कर सकें। दिस कोड प्रिपेयर्ड एंड सपोर्टेड बाय फार्मासिस्ट is intended to state publicly the principles that form the fundamental basis of the roles and responsibilities of pharmacist। अब ये सारी चीजें, ये जो कोड प्रिपेयर किया गया है फार्मासिस्ट के जरिए किस चीज को डिफाइन करता है कि क्या बेसिक रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो एक फार्मासिस्ट परफॉर्म करेगा। Firstly, a pharmacist respect the conventional relationship between the patient and the pharmacist। conventional relationship होता है trusting relationship जो एक patient और pharmacist के दरमियान है। सबसे पहले तो उसे respect करना है। A pharmacist promotes the good of every patient in a caring, compassionate and confidential manner। जो pharmacist है उसने patient care के अंदर caring, compassion होना, ठीक है, private way में lead करना, इन सब चीजों को अपने mind में रखना है, इस चीज को promote करना है। A pharmacist respects the autonomy and dignity of each patient कि जो उसके वैल्यू करना है each one and their choices, ठीक है, उसकी डिग्निटी को वैल्यू करना है, रिस्पेक्ट करना है। A pharmacist act with honesty and integrity in professional relationships। ट्रस्टवर्दी रहना है, ऑनेस्टी के साथ काम करना है। A pharmacist maintains the professional competence। जो प्रोफेशनल अप टू डेट नॉलेज है, स्किल्स हैं, इन्हें अप टू डेट रखना है, इन्हें मेंटेन करना है। A pharmacist respects the values and abilities of colleagues and other health professionals। जो दूसरे प्रोफेशनल्स हैं उनकी एबिलिटीज को वैल्यू करना है, दूसरे कॉलीग्स की रिस्पेक्ट करनी है, लाइक अप्रिशिएट करना है इन देयर ओपिनियंस और इन द सर्टेन एक्ट्स दे आर डूइंग। A pharmacist serves individual, community and society needs। इन सब चीजों को फुलफिल करने के लिए हेल्प करेगा या इसको टुगेदर प्रोडक्टिवली ग्रो करवाएगा। A pharmacist seeks justice in the distribution of health resources। लाइक फेयर असेस होनी चाहिए हेल्थ रिसोर्सेज तक। तो ये सारी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके पास आ जाती हैं फार्मासिस्ट की, विच आर यू कैन से दीज आर द कोड ऑफ एथिक्स।
देन हमारे पास आता है लीगल गाइडलाइंस इन हेल्थ केयर. There are certain legal guidelines for pharmacists, pharmacy technicians, या फिर assistant pharmacists regarding the pharmacy. Any pharmacist exercising their professional role, हर pharmacist जो अपना professional duty कर रहा है उसे register होना चाहिए. He or she must be safe and competent to practice. Practice करने के लिए competency बहुत important है, like you have the knowledge and skills. Pharmacist must be aware that the patient is the primary focus. ये पता होना चाहिए कि जो primary focus, primary goal है वो patient need है, patient health है. Pharmacist must be trained in respect of their area of operation. Training होनी चाहिए उस area से relative जहाँ पे वो काम कर रहा है. Pharmacist must ensure that dispensing is carried out accurately. ये पता होना चाहिए कि जो dispense किया जा रहा है वो ठीक तरीके से किया जा रहा है. Each prescription must be critically reviewed before dispensing. हर prescription को dispense करने से पहले properly review करना है. अगर कोई mistakes हैं तो उसे सही करना है. ठीक है. To ensure that the medicines are safe, ये इंश्योर किया जाएगा कि जो मेडिसिन डिस्पेंस की जा रही है यूज के लिए वो सेफ है और पेशेंट के बेस्ट इंटरेस्ट में है कि नहीं. और अगर नहीं है तो आप उस चीज को मॉडिफाई करवाओ. The pharmacist must contact the prescriber regarding the medicines and patient issues if needed. और अगर नीड पड़ती है उस चीज को दोबारा क्वेश्चनाइज करने की तो फार्मासिस्ट जो है प्रिस्क्राइबर से कांटेक्ट करेगा कि ये रिगार्डिंग उस स्पेसिफिक मेडिसिन से रिगार्डिंग और उस स्पेसिफिक इशू के लिए कि अगर उसको चेंज करना है मॉडिफाई करना है कि नहीं. Patient must be given complete details regarding the medicines at the time of dispensing. Patient को dispense करते हुए एक specific medicine उसे properly inform करना है so that they fully understand what the medicine is and what it is for, ताकि patient को पता हो कि क्या दवाई है और किस चीज के लिए मैंने ये खानी है. Proper information must be given to the patient regarding a safe storage of the medicine. और अगर किसी एक पर्टिकुलर ड्रग की स्टोरेज रिक्वायरमेंट्स जो है वो स्पेशल हैं तो जैसे फॉर एग्जांपल इंसुलिन है तो पेशेंट को बताना है आपने कि इसे इस तरह से रेफ्रिजरेटर में आपने रखना है या इसे लाइट से प्रोटेक्ट करना है कि नहीं करना, इसे ज्यादा टेम्परेचर पे नहीं रखना आपने. The medicine dispensed must be of suitable quality, fit for use, suitably packaged and labeled manner. इस तरह से पैकेज होनी चाहिए कि उसके ऊपर प्रॉपरली लेबल मेंशन हो, उसकी क्वालिटी सही होनी चाहिए, तभी आप वो मेडिसिन डिस्पेंस करोगे पेशेंट को. फार्मासिस्ट शुड इंश्योर दैट द नेसेसरी फैसिलिटीज इक्विपमेंट एंड मटेरियल्स आर प्रेजेंट. ये चीज मेक श्योर करनी है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर फार्मेसी की रिक्वायरमेंट है कि वहाँ जो है एयर कंडीशन होना चाहिए. ठीक है. वहाँ का टेम्परेचर और प्रेशर आप इतना मेंटेन कर रहे हो, सैनिटेशन की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या फैसिलिटीज हैं, प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए डिस्पेंसिंग एरिया के अंदर. तो फार्मासिस्ट ये चीज इंश्योर करेगा कि ये सब चीजें प्रेजेंट हैं कि नहीं. फार्मेसी शुड बी क्लीन एंड वेइंग मस्ट बी एक्यूरेट. जो आपकी फार्मेसी है जो रिलेटिव एरिया है वो क्लीन होना चाहिए और वहां पे जो वेइंग हो रही है डिस्पेंस करते हुए या किसी भी और चीज के अंदर वो एक्यूरेट मैनर में होनी चाहिए.